हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ेंगे। कन्फ्यूशियस का जीवन परिचय, कौन सी उन्होंने बुक्स लिखी हैं और उनका राजनीति के बारे में उनके क्या विचार हैं, ये सब अपन पढ़ेंगे। आज से अपन वेस्टर्न थिंकर्स करेंगे। तो उनमें सबसे पहले यूजीसी नेट के सिलेबस में कन्फ्यूशियस है, तो उसको देखते हैं क्या है कन्फ्यूशियस के विचार। कन्फ्यूशियस प्राचीन चीन के महान दार्शनिक, शिक्षक तथा नैतिक विचारक थे। कन्फ्यूशियस हैं वो चीन के थे, महान दार्शनिक थे, वह एक टीचर थे, शिक्षक थे और नैतिक विचारक थे। उनका जन्म 551 ईसा पूर्व चीन के लू राज्य में हुआ। उनका वास्तविक नाम कुंग फुत्जू था अथवा कुंग चू माना जाता है, जिसका मतलब है महान गुरु कुंग। पश्चिमी देशों में यही नाम परिवर्तित होकर कन्फ्यूशियस के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और जो पश्चिमी देश हैं, इसका नाम जो था पश्चिमी देशों में कन्फ्यूशियस के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली। कन्फ्यूशियस ऐसे समय में प्रकट हुए जब चीन में राजनीतिक अस्थिरता थी, नैतिक पतन था तथा सामाजिक अव्यवस्था फैली हुई थी। उन्होंने समाज में नैतिक अनुशासन, सदाचार और पारिवारिक आदर्श तथा उत्तम शासन की स्थापना का प्रयास किया। यानी समाज में नैतिक अनुशासन हो, सदाचार और पारिवारिक आदर्श तथा उत्तम शासन की स्थापना का उन्होंने प्रयास किया। उनका दर्शन मुख्यतः नैतिकता और मानवीय मूल्यों पर आधारित था। कन्फ्यूशियस के प्रमुख बुक्स या ग्रंथ है। कन्फ्यूशियस के विचार विभिन्न ग्रंथों में संकलित मिलते हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्न ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है, जैसे बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इस ग्रंथ में प्राचीन शासकों की नीतियों, प्रशासनिक सिद्धांतों तथा राजनीतिक विचारों का वर्णन मिलता है। बुक ऑफ राइट्स, इसमें सामाजिक आचरण, नैतिक नियम, परंपराएं तथा अनुशासन संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। एनालेक्ट्स, यह कन्फ्यूशियस के उपदेशों, वार्तालापों, जो वार्तालाप कर रहे थे वो किसी के साथ, या जो उन्होंने उपदेश दिए थे तथा नैतिक शिक्षा दी थी समाज को, उसके महत्वपूर्ण संग्रह माना जाता है। ये स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स, इस ग्रंथ में ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से राजनीति एवं नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं कि इतिहास की जो घटनाएं हैं उनको राजनीति से जोड़ा गया है। इन ग्रंथों के माध्यम से कन्फ्यूशियस ने नैतिक जीवन, अनुशासन की जीवन में नैतिकता, अनुशासन और आदर शासन की शिक्षा दी। कन्फ्यूशियस का मानव स्वभाव संबंधी विचार। कन्फ्यूशियस का मानना था कि मनुष्य में जन्म से ही नैतिक गुणों की संभावना होती है। ठीक है, उचित शिक्षा और संस्कार द्वारा व्यक्ति को श्रेष्ठ नागरिक बनाया जा सकता है। उनका मानना था कि व्यक्ति में जन्म से ही नैतिक गुण होते हैं और उनको एजुकेशन के द्वारा और संस्कारों के द्वारा थोड़ा सा और श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। उनके अनुसार समाज की अधिकांश समस्याओं का कारण मनुष्य का नैतिक पतन है, इसीलिए उन्होंने चरित्र निर्माण को अत्यंत आवश्यक माना। वे मानते थे कि यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तथा सदाचार का अनुसरण करे तो समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित हो सकती है। तो उन्होंने नैतिकता पे बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य अपने समाज का जो मतलब वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है, समाज में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो नैतिक पतन की वजह से आ रही हैं। और व्यक्ति यदि चरित्रवान हो, अपने नैतिक नियमों को, नैतिकता को वो ग्रहण करे तो काफ़ी हद तक इनका सॉल्यूशन हो सकता है। चरित्र निर्माण को उन्होंने अत्यंत आवश्यक बताया। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और सदाचार का अनुसरण करे तो समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित हो सकती है, ये इन्होंने बोला है। शिक्षा संबंधी विचार। कन्फ्यूशियस ने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना। उन्होंने कहा कि शिक्षा है, एजुकेशन है, वो समाज को सुधारने के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम है या साधन है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि नैतिक विकास करना भी है। वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो व्यक्ति में अनुशासन, विनम्रता, नैतिकता और कर्तव्यपरायणता का विकास करे तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करे। व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व समझे समाज के प्रति, देश के प्रति। उन्होंने शिक्षा को सभी वर्गों के लिए आवश्यक माना कि सभी वर्गों के लिए शिक्षा
आवश्यक है, जबकि कुछ पाश्चात्य विचारक ऐसे हैं जो कुछ ही वर्गों तक शिक्षा को सीमित रखते हैं। और शिक्षक के आदर्श चरित्र पर विशेष बल दिया कि शिक्षक का चरित्र है वो आदर्श होना चाहिए, बच्चों के लिए आइडियल होना चाहिए। राज्य संबंधी विचार। कन्फ्यूशियस राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। उनका विचार था कि शासन बल और दंड से, कि शासन है वो बल और दंड से नहीं बल्कि नैतिक आदर्शों से चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि शासक न्यायप्रिय और सदाचारी होगा तो जनता स्वयं अनुशासित हो जाएगी। इस प्रकार राज्य की स्थिरता नैतिक शासन पर निर्भर करती है, यानी राज्य की जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, वो नैतिक नियम पे, नैतिक शासन में जितनी नैतिकता होगी शासक में उतने ही उसमें स्थिरता आएगी। उनके अनुसार आदर्श शासन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। आदर्श शासन में नैतिक नेतृत्व यानी जो भी शासक है उसमें नैतिक गुण हो, न्यायपूर्ण प्रशासन हो, जनता के कल्याण की भावनाएं हो, अनुशासन एवं सदाचार हो और आदर्श शासक का सिद्धांत, यानी शासक है वो जनता के लिए आदर्श आइडियल होना चाहिए। कन्फ्यूशियस ने आदर्श शासक को श्रेष्ठ पुरुष की संज्ञा दी है, यानी जो आदर्श शासक है वो श्रेष्ठ पुरुष होता है। उनके अनुसार शासक को उच्च चरित्र वाला होना चाहिए, जो शासक है उसका चरित्र उच्च होना चाहिए, अच्छे चरित्र का होना चाहिए, तभी जनता उससे प्रभावित होगी, जनता के लिए वो आदर्श बनेगा। आदर्श शासक की विशेषताएं, तो शासक में उन्होंने कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। दयालुता होनी चाहिए शासक में, न्यायप्रियता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उसमें विनम्रता होनी चाहिए और कर्तव्यनिष्ठा होनी चाहिए। ये गुण उन्होंने शासक के बताए हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कन्फ्यूशियस ने आदर्श शासक के कौन कौन से गुण बताए हैं। ठीक है, दयालुता, न्यायप्रियता, सत्यनिष्ठा, विनम्रता और कर्तव्यनिष्ठा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता पर शासन करने का सर्वोत्तम उपाय नैतिक उदाहरण प्रस्तुत करना है। परिवार संबंधी विचार। अब देखते हैं परिवार संबंधी विचार क्या है। कन्फ्यूशियस ने परिवार को समाज की मूल इकाई माना है, कि परिवार है वो समाज की ही एक इकाई है। उन्होंने माता पिता के सम्मान, बड़ों की आज्ञा पालन तथा पारिवारिक अनुशासन पर बल दिया है। उनका विश्वास था कि मजबूत परिवार ही मजबूत राज्य का निर्माण करते हैं। पहले परिवार मजबूत होंगे, समाज मजबूत होगा, तभी तो राष्ट्र मजबूत बनेगा। नैतिक दर्शन। कन्फ्यूशियस का दर्शन मूलतः नैतिक दर्शन था। उन्होंने मानवता, दया, सदाचार और कर्तव्य को सर्वोच्च मूल्य माना। उन्होंने कौन से मूल्य हैं उनको सर्वोच्च माना? मानवता को, दया को, सदाचार को और कर्तव्य को। उनके अनुसार व्यक्ति को सत्यवादी होना चाहिए, दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये उन्होंने बताया कि व्यक्ति को सत्यवादी होना चाहिए, दूसरों के प्रति सम्मान रखने वाला होना चाहिए और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला होना चाहिए। उन्होंने बाहरी आडंबरों की अपेक्षा आंतरिक नैतिकता को अधिक महत्व दिया है। कन्फ्यूशियस के विचारों का महत्व नैतिक शासन की अवधारणा को मजबूत किया, शिक्षा और चरित्र निर्माण को महत्व दिया, चीनी समाज में अनुशासन और सामाजिक स्थिरता स्थापित की। ठीक है, पूर्वी एशिया की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को उन्होंने प्रभावित किया। आधुनिक समय में भी उनके विचार प्रशासन और नैतिक शिक्षा में उपयोगी माने जाते हैं। कन्फ्यूशियस की आलोचना। कुछ विचारकों ने उनकी आलोचना की है, क्या किए वो देखते हैं। उनके विचार अत्यधिक आदर्शवादी माने जाते हैं, कि कुछ ज़्यादा आदर्शवादी है, काल्पनिक है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कम बल दिया है, समाज को और देश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। उनका दर्शन परंपरागत सामाजिक संरचना का समर्थन करता है, जो परंपरागत सामाजिक संरचना है उसका समर्थन करता है। आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में कुछ विचार सीमित प्रतीत होते हैं, कि आधुनिक जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनके संबंध में उनके विचार हैं वो सीमित हैं। वो परंपरागत समाज को, परंपरागत सामाजिक संरचना को महत्व देते हैं। निष्कर्ष। कन्फ्यूशियस का राजनीतिक एवं नैतिक दर्शन मानव जीवन में अनुशासन, सदाचार और नैतिकता की स्थापना पर आधारित है। उन्होंने व्यक्ति, परिवार और राज्य तीनों के नैतिक उत्थान को आवश्यक माना है। उनका विश्वास था कि नैतिक व्यक्ति ही आदर्श समाज और आदर्श राज्य का निर्माण कर सकता है।
इसी कारण कन्फ्यूशियस को विश्व के महान नैतिक दार्शनिकों में स्थान दिया जाता है। तो ये था कन्फ्यूशियस। इन्होंने पूरा इनकी बुक्स में से पूछ लिया जाता है कि कौन सी बुक्स है, कौन सी बुक्स में क्या बोला है, उन्होंने क्या लिखा है। और दूसरा, कन्फ्यूशियस ने नैतिक राजा के कौन से गुण बताए हैं, कई बार ये पूछ लिया जाता है। और उन्होंने नैतिक गुणों में क्या क्या बताया है। तो कन्फ्यूशियस ने पूरे इसमें अपने नैतिक मूल्यों पे ज़्यादा जोर दिया है। राजा के नैतिक मूल्य, शिक्षक के नैतिक मूल्य, ठीक है। राजा आइडियल होना चाहिए जनता के लिए, शिक्षक है वो स्टूडेंट्स के लिए आइडियल होना चाहिए, उसमें ऐसे गुण होने चाहिए, ये सब कन्फ्यूशियस ने बताया है। तो ये था कन्फ्यूशियस पे एक वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर। तो वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।